बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल टोटल करनी है, मंथ वाइज डेटा है और उसके अंदर से हमें वीक के हिसाब से सेल कैलकुलेट करनी है और उसके अलावा फिर मंथ का जो टोटल है वो हर मंथ का टोटल चेक करना है। तो ये किस तरह से होगा, एक मेन डेटा है, एक उसके अलावा हमें वीक के हिसाब से उनकी टोटल सेल निकालनी है, फिर मंथ के हिसाब से सारी टोटल सेल निकालनी है। तो ये सब कंडीशन किस तरह से अप्लाई होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, पहले सैम्पल डेटा को समझ लें और फिर उसके बाद इसके अंदर कैलकुलेशन किस तरह से की हुई है और कैसे कैलकुलेशन है कैलकुलेट किया हुआ है ये मैं बताऊंगा। अब एक तो हमारे पास ये मेन डेटा दिया हुआ है। मेन डेटा इस तरह से जैन का सारा रिकॉर्ड आ रहा है और वीक के हिसाब से वीकेंड के अलावा सैटरडे संडे की जो सेल्स है वो हमारी लिखी हुई है और हर वीक के एंड का जो है वो टोटल हमने किया हुआ है प्लस करके इसका टोटल किया हुआ है फर्स्ट वीक। फिर उसके बाद जनवरी का सेकंड वीक का जो टोटल है वो हमने यहाँ पर किया हुआ है। फिर उसके बाद थर्ड वीक, फिर 4 वीक, इस तरह से जो है वो सारे टोटल जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, अब जैसे इसके बाद फैब शुरू हो गया, फैब के अंदर जो जो रिकॉर्ड्स थे वो सब उनकी सेल्स का रिकॉर्ड आ गया। फिर मार्च आ गया, मार्च की सेल्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं और हर वीक के साथ टोटल है। तो अगर ये साल का भी रिकॉर्ड हो सकता है, ये मैंने आपको 3 मंथ का डेटा बनाया हुआ है, उसके ऊपर समझा रहा हूँ और इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जितना भी आपका फिर डेटा होगा उसके ऊपर आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो एडवांस में लाइक कर दें, इसमें भी सीखने को मिलने वाला है। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भरपूर लाइक्स होने चाहिए इसी तरह से, और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। अब इसमें क्राइटेरिया हमें करना है, जैसे अब हमारे पास 4 वीक्स के रिकॉर्ड है जैन के, तो मुझे यहाँ एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जो इस लिस्ट के अंदर से, ये मेन डेटा है, इस लिस्ट के अंदर से जो वीक का टोटल आ रहा है हर वीक का टोटल यहाँ आ जाए जैन। फिर उसके बाद फैब का जो हर वीक का टोटल है वो, यानी हमें अगर वीक के हिसाब से सारी सेल चाहिए मंथ की जितना रिकॉर्ड हमारे पास है वो, तो उसके बाद मार्च की जो हर वीक के टोटल की रिपोर्ट है वो। फिर उसके बाद अगर हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये तो वीक हो गया, अब हर मंथ की टोटल रिपोर्ट बताएं कि टोटल मंथ की क्या सेल है, तो हम यहाँ पे फिर एक अलग सेक्शन बनाएंगे ये वीक वाइज टोटल के लिए। और फिर यहाँ पर हमारे पास मंथ वाइज टोटल 3 मंथ है, तो हमने इस डाटा के अंदर से फिर मंथ वाइज टोटल उठाया है। तो इनके अंदर कौन से फार्मूले और टेक्निक यूज की गई है ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आएगी, सिंपल रॉ डेटा है, इसमें डेटा एंट्री करते हुए आपको सेल्स एंटर करनी है डेली की कि भाई आज की ये सेल्स थी और फिर जो वीक के एंड का टोटल है वो आपको सम लगा के अप्लाई करना है। यहाँ तो ये सिंपल सा काम है। अब उसके बाद बात आ जाती है कि इधर हमने क्या काम किया हुआ है। इधर का काम जो मेन है, एक तो हमने वीक के हिसाब से इस लिस्ट के अंदर से टोटल निकाला हुआ है और ये टोटल हमें वीक मंथ का चाहिए, तो हमने फिर यहाँ सम लगाया हुआ है। ठीक है जी, सम लगाया हुआ है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इधर का जो मेन फार्मूला है वो हमें समझना है, तो इसके लिए मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। शीट 1 राइट क्लिक मूव और कॉपी, ताकि ये शीट हमारी ऐसी रहे। शीट 1 पे डेटा है, क्रिएट कॉपी कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब जहाँ जो फार्मूले मैंने अप्लाई किए हैं वो मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसको। तो जहाँ जो फॉर्मूले यूज किए थे वो मैंने क्लियर कर दिए और वीक का टोटल के लिए जहाँ सम था ये मैंने सिंपल रखा हुआ है, सम प्लस के लिए यूज किया जाता है। अब वीक का जो टोटल हमें चाहिए वो किस तरह से लगेगा, तो हमने इस तरह से निकालना है। इस डेटा के अंदर से हम इक्वल लगाएंगे, सम ब्रैकेट ओपन और यूज करेंगे ऑफसेट। सम होता है प्लस और ऑफसेट जो होता है वो समझने की हमें जरूरत है। इस ऑफसेट में हमारे पास रेफरेंस होता है, रेफरेंस जहां से हमें डाटा चाहिए। ठीक है जी, डाटा हमें निकालना है। तो हमने फर्स्ट हेडिंग जो सेल्स के हिसाब से डाटा हमें चाहिए वो हमने सेल क्लिक करा। C2 इसके अंदर मेरी एंट्री हुई हुई है सेल की फर्स्ट डे की, और इसको मैं कर दूंगा F4 क्योंकि ये इस सेल से जो है लॉक रहेगा रेफरेंस, यानी यहाँ से काम शुरू करना है और कॉमा लगाएंगे। अब ये रॉ नंबर पूछता है। ऑफसेट के अंदर क्या ऑप्शन मिलता है हमें, रेफरेंस के बाद ये रॉ के अंदर जाके, यानी जिस रॉ का रिकॉर्ड होगा कॉलम वाइज हाइड और विथ से डेटा को आप टारगेट करके निकाल सकते हैं कि इस रॉ में से, यानी जो रॉ नंबर हम बता रहे हैं उसका कॉलम 0 और फिर उसकी हाइट और विथ ये, तो उस रेंज से जाके इस डाटा को कॉल करवाना है। यानी कोई ऑर्डर कर सकते हैं हम और उसकी विथ और हाइट बताकर वहां से हम डाटा को निकाल के ऑफसेट से सम कर सकते हैं। तो ये ऑफसेट का काम है। तो अब हमारे पास रॉ नंबर ज़ाहिर है यहाँ पर अभी है नहीं, तो रॉ नंबर हम चाह रहे हैं ऑटो हो काम,
ताकि मैनुअली हमें कुछ ना करना पड़े। तो हम यहाँ पे लगाएंगे रॉ नंबर का फॉर्मूला और कोई भी एक ब्लैंक सेल यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैंने H1 यहाँ सेलेक्ट करा है, इसमें कोई एंट्री नहीं है, ब्लैंक सेल है ये। तो इस सेल को क्लिक करा हमने और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अगर अभी फिलहाल मैं एंटर करूँगा तो ये कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे C1 रेंज और रॉ नंबर 1 है। तो रॉ नंबर 1 का तो हमें कुछ नहीं चाहिए डेटा, हमें हर रॉ का 5 नंबर का डेटा चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 सही है जी। और तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे, ये हो गया इसका काम। रॉ नंबर का फॉर्मूला जहाँ लिखा हुआ था ऑफसेट के अंदर, और फिर कॉमा किया, और फिर कॉमा के बाद यहाँ पर आ रहा है कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स की जगह जो है वो, अच्छा कॉलम इंडेक्स से पहले एक काम हमें और ये करना पड़ेगा। रॉ को अगर हम अभी इंटर कर देंगे कॉलम 0 बता के तो ये वैल्यू उठाएगा 653, लेकिन हमें चाहिए टोटल की, हर सेल की। तो हम यहाँ रॉ से पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर ये रॉ नंबर को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पर जहाँ 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट क्लोज करके हम कंडीशन दे देंगे -1। तो ये टोटल वाले सेल पर आ जाएगी वैल्यू, और फिर कॉलम कर देंगे 0, और यहाँ पर कॉलम 0 के बाद ऑफसेट ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आ गया सम ब्रैकेट क्लोज। अगर फॉर्मूला हमारा सही है तो इंटर करने से हमारे पास 1655 वैल्यू का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ सम लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो जितनी भी ड्रैग करेंगे हम उनका टोटल वीक का यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। एंटर के बाद सेल पर आएंगे, ये फार्मूला पूरा हमने अप्लाई करा है इसके लिए, और टोटल ड्रैग करेंगे डाउन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। और इसका सबसे लास्ट जो टोटल है जैन का वो 8529 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और अब हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको Ctrl+V। कॉपी करके पेस्ट जब हम करेंगे तो ये इसकी फर्स्ट वैल्यू उठा रहा है क्योंकि यहाँ से हमने कॉपी किया है। तो अब हमें जब ड्रैग करना होगा इसको, तो ड्रैग के लिए बस इतना सा काम करना है, इसको हमें रॉ नंबर 5 सेलेक्ट करके बताना है ताकि सेकंड फैब का जो रिकॉर्ड है वो उस रॉ नंबर के हिसाब से हमें मिल जाए। तो 1 2 3 4 सही जी, 5 रॉ नंबर आ गई और एंटर। तो अब 850 फरवरी का जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो हमारे पास आ जाएगा, टोटल का फर्स्ट वीक का जो फैब का रिकॉर्ड है पास। अब इसको आपने ड्रैग करना है यहाँ से, एंटर और ड्रैग। अब फैब का लास्ट वीक का जो है वो 1100 आ रही है सेल्स। फैब की लास्ट वीक की चेक कर लेते हैं, ये आ गई फैब की लास्ट वीक। और यही सेम काम अब यहाँ सम हुआ है तो बाय डिफॉल्ट प्लस हो रहा है। और उसके बाद इसको बस ये थोड़ा सा आपको मैनुअल काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट के लिए भी यही होगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C कर लेते हैं, कॉपी, एंटर और नेक्स्ट। मार्च का जो रिकॉर्ड है इसके लिए हम Ctrl+V, और यहाँ से ये जो रॉ नंबर आ रहा है इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे, और जहाँ से फैब की फर्स्ट वीक की रिकॉर्ड सेल आ रही है यहाँ के लिए। अब मार्च की फर्स्ट वीक की 2508 सेल है, तो फॉर्मूला सही है। देखिए 2508 मार्च की फर्स्ट वीक की रिकॉर्ड की सेल है। और ड्रैग करेंगे तो हमारे पास 32 23 और 24 32 23 24 ड्रैग करने से आंसर आना चाहिए हमारे पास। मार्च की सेल अगर सही आ रही है 32 23 24 2416 मार्च की लास्ट वीक की सेल, और उसका टोटल सम लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह मैंने जो एक काम आपको मैनुअल करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक इस तरह से आपकी सेल्स निकल जाएगी। मुख्तलिफ कंडीशंस का डेटा है और उस हिसाब से आपको सेल्स निकालनी है, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। तो वो आप इसको फॉलो करते हुए इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास मार्च तक का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है जी, मार्च की 2416 की सेल है लास्ट, यहाँ पे हमारे पास 2416 आ गया। अब हमें एंड का ये टोटल कैलकुलेट करना है कि मंथ वाइज हमें पता चला अब यहाँ से फैब का, मार्च का, इन सब का टोटल हमें निकालना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो अब तक कोई मुश्किल नहीं बताया कुछ मैंने, तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, इसको भी आसानी से ही सोल्व करना है कि जैन का टोटल किस तरह आएगा। ऐसी फॉर्मूले को कॉपी करें, Ctrl+C, टैब प्रेस और Ctrl+V,
और मंथ के लिए अब हमें इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, डबल क्लिक। अब हमने जो पहले यहाँ पे हमें मेन डेटा जो था मंथ का, उसके अंदर से हमें वीक वाइज उठाना था रिकॉर्ड। तो इसके अंदर अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल करना है मंथ का। तो अब हम यहाँ पे जो पहले रेफरेंस C2 दिया था हमने इस वाले डेटा का, जो रॉ डेटा था सैंपल, तो अब हम इस दफ़ा ये वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे, या G4 F4 कर देंगे। इसको सिलेक्ट करने के मेरे पास का यानी सेल एड्रेस G4 आ रहा है, ठीक है जी, G कॉलम 4 रॉ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका सेल एड्रेस चेंज आएगा। तो आपको उसकी जगह जो फर्स्ट रॉ डेटा हमने फर्स्ट सेल का सिलेक्ट किया था, अब हमें मंथ का चाहिए, तो हमें यहाँ पे इसका फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया F4 रॉ नंबर वगैरह बाकी सब ऐसे इसको 5 कर देंगे मल्टीप्लाई और एंटर। ठीक है जी, टोटल आ गया। कितना आ रहा है फर्स्ट जैन का हमारे पास 14,468। ड्रैग करेंगे तो फैब का टोटल जो है हमारे पास है 5652। उसको ड्रैग कर लेते हैं 5652। उसके बाद मार्च का टोटल गया है 10,492। तो मार्च का टोटल ये आ गया 10,492। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप भरपूर लाइक करें, जिस तरह से मैंने समझाया है और एक्सप्लेन किया है। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। फॉर्मूले रॉ, ऑफसेट, सम और सम को किस तरह से फर्स्ट ऑफसेट के साथ मर्ज कॉन्केटिनेट करके अप्लाई करा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से आपके लाइक से पता चलेगा। भरपूर फर्स्ट देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम से हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।